नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि पेनेंट पैटर्न क्या होता है और उसको कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए, ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको इफ़ेक्टिवली ट्रेड करेंगे। ट्रेड तो सब करते हैं, लेकिन इसको इफ़ेक्टिवली ट्रेड कैसे करना है, उसके बारे में आज हम एकदम इन डेप्थ में सीखेंगे और उसके बारे में जानकारी लेंगे कि पेनेंट पैटर्न कैसा दिखता है, उसे कैसे ट्रेड करते हैं, उसके वो अगर अगर वो मार्केट में दिखे तो हमें उसे किस प्रकार से आइडेंटिफ़ाई करना है, उसके बारे में आज हम एकदम इन डेप्थ में सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाला सेशन जो है आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, मैंने पिछले कुछ सेशन से चार्ट पैटर्न की सीरीज़ मैंने चालू कर रखी है, जैसा कि आपको पता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वो जो सीरीज़ है वो देख रहे होंगे और देखने के साथ-साथ जो है प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखिए, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर हर सेशन में ये कहता हूँ कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये जैसे कि सब्जेक्ट होता है मैथ, ठीक है? उसके जैसा ही सेम टू सेम है। क्योंकि मैथ में क्या होता है कि हम पढ़ के रख देते हैं। वो पढ़ने वाली चीज़ है लेकिन रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएगा समझ में, आपको आपके लिए यूज़फुल होगा। आप वीडियो देखोगे, फिर बंद कर दोगे, फिर उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिर कोई मतलब नहीं, ओके? तो चलिए आज हम सीखते हैं कि पेनेंट पैटर्न क्या होता है, ओके? चलिए, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, पेनेंट पैटर्न, ओके? तो पेनेंट पैटर्न क्या होता है? उसको कैसे ट्रेड करते हैं, उसका फॉर्मेशन क्या कैसे बनता है और उसका मीनिंग क्या होता है और उसको हम कैसे एकदम इफ़ेक्टिवली ट्रेड करें, उसके बारे में इस सेशन में इन डेप्थ में सीखने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और इस वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, पेनेंट पैटर्न के बारे में मैंने कुछ थियरी लिख रखी है, उसके बारे में देखते हैं। A pennant pattern is a continuation chart pattern in technical analysis that signals a temporary pause in an existing trend. यानी कि ये जो पेनेंट पैटर्न होता है दोस्तों, ये क्या है? एक टेक्निकल एनालिसिस का एक चार्ट पैटर्न है जो कि कंटिन्यूएशन पैटर्न है और एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड है ना, एक चालू ट्रेंड में एक छोटा सा पोज जो है दर्शाता है। समझ गए? हाँ, एकदम आसान है। मैं अपनी भाषा में मैं आपको एकदम आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा। हालाँकि यहाँ पे अंग्रेजी में मैंने लिख रखा है, लेकिन मैं उसे आसान भाषा में समझाने का प्रयत्न करूँगा। इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्टीप इनिशियल प्राइस मूव, द फ्लैग फॉल, followed by a consolidation phase resembling a pennant or flag. This consolidation is marked by converging trend lines, indicating a brief pause before the price resumes its previous trend. यानी कि यहाँ पे जो पेनल्ट पैटर्न होता है, एक फ्लैग फॉल, जैसे कि आपने मेरा पिछले वीडियो आपने देखा होगा, तो मैंने फ्लैग पर मैंने एक वीडियो बनाया है कि फ्लैग पैटर्न कैसा होता है, उसको कैसे ट्रेड करते हैं। तो उसके जैसा ही पैटर्न है पेनल्ट पैटर्न, लेकिन इसमें कुछ अलग है। अलग क्या है मैं आपको बताऊँगा, अगले अगले स्लाइड में चलिए। तो एक यहाँ पे एक फ्लैग पुल होगा, फ्लैग टाइप का ही पैटर्न होगा, लेकिन यहाँ पे उससे कुछ थोड़ा-सा अलग है। उसका डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी। आगे चलिए। तो यहाँ पे जो थोड़ा-सा पॉज़ होता है दोस्तों, थोड़ा-सा रुकावट होती है ना प्राइस में, वो कंसोलिडेशन होता है और वो फ्लैग या फिर पेनल्ट टाइप का जो है कंसोलिडेशन होता है। और जब भी वहाँ से ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, है ना? यदि अप ट्रेंडिंग मार्केट हो और वहाँ पे बीच में मिलता है तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, तो वहाँ से कंटिन्यूएशन के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि डाउन ट्रेंडिंग में मिले, तो वहाँ से ट्रेंड की कंटिन्यूएशन जो है ब्रेकआउट के डायरेक्शन की तरफ जो है होने की चांसेस जो है ज़्यादा होती है। आसान भाषा में कहें तो। आइए आगे देखते हैं उसके बारे में। यहाँ पे देखिए, की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो फ्लैग फॉल क्या होता है देखिए यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग इनिशियल प्राइस मूवमेंट, या फिर ऊपर की तरफ हो या फिर नीचे की तरफ हो, उसे हम फ्लैग फॉल कहेंगे। पेनेंट की बात करें तो
कंसोलिडेशन फेज वेयर द प्राइस मूव्स विद इन कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन्स। देखिए यहाँ पे कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन्स, हमने फ्लैग फ्लैग पैटर्न का जो वीडियो मैंने बना के रखा है, यदि आपने उसे ध्यान से देखा है तो उस वीडियो को याद कीजिए कि फ्लैग में क्या हुआ था, एक सीधा पैरेलल पैरेलल जो है ट्रेंड लाइन हम यूज कर रहे थे, और यहाँ पे कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन का यूज हो रहा है, फॉर्मिंग अ स्मॉल सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है, मैंने पिछले सेशन में इसको बना के रखा है, ओके, जाकर देख लीजिएगा। दैट रिसेम्बल्स अ पेनेंट और फ्लैग। तो ये होता है पेनेंट का पहचान। द ब्रेक का देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट, द प्राइज ब्रेक्स आउट ऑफ द पेनेंट कंटिन्यू द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल ट्रेंड। जब प्राइस जो है ब्रेकआउट होता है अपने पेरेंट से, फ्लैग से, तो वहाँ से जो है ट्रेंड कंटिन्यू होता है। तो मैं कहने का मतलब ये नहीं कि 100% ये श्योर ही होता है, नहीं, उसमें कुछ फेलियर रेट भी होता है, ओके। तो हमें तो स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है। तो इस देखिए स्टॉक मार्केट में यदि आप काम कर रहे हो तो आपके पास जो है यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी होती है। एक तो या तो आपका स्टॉप लॉस हंट हो, या तो आप प्रॉफिट में हो, 2 चांसेस है। अब इस चांसेस को, जो स्टॉप लॉस हंट होने की जो चांसेस है, इसको कम करने का उपाय, एकमात्र उपाय यही है, सीखना। यदि आप सीखे हुए हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, इस टाइप का पैटर्न बना तो हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए मार्केट से, राइट? इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है मेरे मित्रों। देखिए ट्रेडिंग की इम्प्लीकेशन के बारे में देखते हैं। ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है, ओके, जब भी ये दिखाई दे, जिस 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 डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है उस डायरेक्शन में। अब इसकी कंफर्मेशन की बात करें तो ब्रेकआउट्स फ्रॉम द पेनेंट शुड बी कंफर्म्ड विथ हाई वॉल्यूम। समझ गए होंगे, जब भी ब्रेकआउट हो तो उसके साथ वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, हाई वॉल्यूम। तो जो है कंफर्म होता है कि ना ये सही में ब्रेकआउट है। यदि आप पिछले सेशन को देखें हैं तो पता होगा आपको कि वॉल्यूम का एनालिसिस कैसे करते हैं। अब स्टॉप लॉस ऑर्डर की बात करें तो स्टॉप लॉस ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोटेंशियल लॉसेस इफ द ब्रेकआउट फेल्स। देखिए यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टॉप लॉस क्यों लगाना जरूरी होता है, यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से मैंने समझाया। अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो आपको लॉसेस से बचाने के लिए स्टॉप लॉस जो है जरूरी है। कितने तो इतने महानुभाव हैं जो स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते हैं। मैंने उनसे प्रश्न पूछा, मैं एक जगह गया था विजिट करने, तो वो लोग दोस्तों बड़े फंडे को मैनेज करते हैं, और मैंने उनसे पूछा कि सर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो? ना, वो तो हंट हो जाता है ना इसलिए। लेकिन दोस्तों एक बात बोलूँ, हम अभी एक रिटेल ट्रेडर हैं, हमारे पास एक लिमिटेड कैपिटल है, तो हम उस कैपिटल को जितना हो सके उतना चर्न करेंगे, तभी तो बढ़ेगा। ये तो ऐसा तो है नहीं कि हम किसी एक स्टॉक में 1 लाख 5 लाख उसमें लगा दिए, साल 2 साल तक इसको रहने दीजिए, वो स्टॉक बढ़े कि ना बढ़े। तो ज़रूरी बात ये है कि यदि आप सीखे होंगे कि मार्केट किस प्रकार से काम करता है, तो आप समझ पाएँगे ना कि हाँ, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन ज़ोन में है, यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए। जब मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो वहाँ से जाएँगे, तो उतना आपका टाइम जो है बचेगा। उतने समय के लिए आपका जो कैपिटल है कहीं और इन्वेस्ट करो, समझे कि नहीं? कैपिटल की वैल्यू है कि नहीं? ऐसे ही आप किसी को ऐसे दे दोगे फ्री में, किस प्रकार? इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। आइए आगे चलते हैं। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ओके? आप जहाँ पे भी प्रैक्टिस करते हो, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, जहाँ पे भी करते हो, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए पेनेंट पैटर्न के बारे में मैंने एक माहिती लिख रखी है कि पेनेंट पैटर्न और फ्लैग पैटर्न में क्या फ़र्क होता है। देखिए यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। अ पेनेंट पैटर्न is identical to the flag pattern in its setup and implication. The only difference is that the consolidation phase of a pennant pattern is characterized by converging trend lines rather than parallel trend lines. ठीक वैसा ही मैंने आपको बताया पिछले स्लाइड में कि जो फ्लैग पैटर्न होता है, उसका जो फ्लैग होता है
है ना, झंडा, वो जो दो पैरेलल लाइन होती है, एक ऊपर एक नीचे। लेकिन ये जो पेनेंट पैटर्न होता है ना दोस्तों, एक कन्वर्जिंग ट्रेड लाइन होती है। एक ऊपर से नीचे आएगी, है ना, स्लोप नीचे का तरफ स्लोप होगा, एक नीचे से ऊपर की तरफ स्लोप होगा। त्रिकोण देखे हो ना आप, इसके टाइप का ही है। देखेंगे उसको चार्ट पे, आइए देखिए यहाँ पे। इस प्रकार से ऊपर से ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ स्लोप और नीचे से ऊपर की तरफ स्लोप, पेनेंट पैटर्न। अब यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे बुलिश कंटिन्यूशन, यहाँ पे कंटिन्यूशन के ये जो ट्रेंड है, पिछला पिछला जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ कंटिन्यूशन होता है। ओके, अब देखिए पेनेंट पैटर्न, एग्जिस्टिंग ट्रेंड, एक चालू ट्रेंड क्या है यहाँ पे, अप ट्रेंडिंग मार्केट था, यहाँ पे बन रहा है ये पेनेंट पैटर्न। यहाँ से ब्रेकआउट होता है और ट्रेंड कंटिन्यूशन होता है। देखिए यहाँ पे बुलिश पैटर्न, ठीक है, बुलिश पेनेंट पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। आप देखिए बुलिश पेनेंट बुलिश पेनेंट पैटर्न जो है कंटिन्यूशन पैटर्न होता है, जैसा कि हम सभी को पता है। और वो स्ट्रॉन्ग कब होता है उसके बारे में देखते हैं कि यहाँ पे देखिए अप ट्रेंडिंग मार्केट था, फिर यहाँ पे एक पेनेंट पैटर्न बनता है अप ट्रेंडिंग मार्केट में। अब यहाँ से ब्रेकआउट होता है, तो इसका टारगेट क्या होगा दोस्तों, इसका टारगेट देखिए यहाँ पे पिछला जो स्विंग होगा उस स्विंग से लेकर इस स्विंग तक का जो टारगेट है यहाँ पे मिनिमम जो है। देखिए स्टॉक मार्केट में हम काम करते हैं तो हमारा मिनिमम मिनिमम टारगेट क्या होना चाहिए, 2:1, यानी कि यदि हमने 2 रुपये का रिस्क लिया है तो हम 4 रुपये की आशा रखते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं आशा रखते हैं, ऐसे नहीं आशा रखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, चलिए ये क्वेश्चन को पेंडिंग रहने के दीजिए, मैं आपको अगले सेशन इसी इसी सेशन में क्लियर करूँगा, लेकिन अगले चार्ट पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेनेंट पैटर्न कितना अच्छा फॉर्मेशन, फिर ब्रेकआउट होकर ऊपर की तरफ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। यहाँ पे देखिए बुलिश पेनेंट पैटर्न, कितना अच्छा पैटर्न बन रहा है, 50 डे का मूविंग एवरेज। ओके, तो मैं आपसे प्रश्न ये पूछ रहा था कि कम से कम 2:1 का रिसीवर रेशियो होना चाहिए। ओके, तो मेरे दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि मान लीजिए कि हमने हमने यहाँ पर अप ट्रेंडिंग मार्केट है, ये जो मूविंग एवरेज है 50 पीरियड का, उसको क्रॉस आउट करता है ऊपर की तरफ। ओके, और हमने यहाँ पर जो है अपना पोजीशन बनाया। तो पोजीशन बनाने से पहले हमें उसे मेजर करना होगा कि मैं यहाँ पे खरीद रहा हूँ, यहाँ से 2:1, यानी कि मैं 2 रुपये मैं रिस्क करके खरीद रहा हूँ, तो क्या यहाँ से 4 रुपया लेने की, 4 रुपया मिलने की संभावना कितनी है। देखिए यहाँ पे बाजू में रेजिस्टेंस बनेगा, यहाँ पे 4 रुपये मिलने की संभावना कितनी है। यदि संभावना है, देखिए प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, मगर मान लो कि यहाँ पे संभावना ही ना हो 4 रुपये मिलने का, सिर्फ 2 ही रुपये मिले, समझिए, सिर्फ 3 रुपये मिले, तो सिर्फ उसे लेने का कोई मतलब नहीं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे जीएसटी दोगे, है ना, इनकम टैक्स दोगे, एसटीडी चार्जेस होता है, ब्रोकर चार्जेस होता है, तो उसमें सब खो जाएगा। नहीं नहीं, उसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए मिनिमम 2:1 तो होना ही चाहिए। ओके, देखिए पेनेंट पैटर्न कैसे दिखता होता है। इसको पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पोल बोलते हैं, फ्लैग पोल। और पेनेंट टाइप का इसे दिखते हैं, पेनेंट टाइप इस प्रकार से दिखता है। ओके, फ्लैग नहीं है, पेनेंट पैटर्न। क्या, पेनेंट पैटर्न, देखिए फ्लैग पोल, अप ट्रेंडिंग मार्केट, ऊपर वाला रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट,
प्राइस उसमें कंसोलिडेशन कर रही है ना। प्राइस धीरे धीरे क्या कर रही है, अंदर ही अंदर कॉन्ट्रैक्टिंग हो रही है प्राइस, फिर ब्रेकआउट होता है, फिर वहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं, देखिए आप नीचे, यदि लॉन्ग एंट्री है तो ब्रेकआउट लेवल पर एंट्री वगैरह करते हैं। ये होता है पेनेंट पैटर्न। ओके, चलिए आगे। पेनेंट पैटर्न, आप जाकर मल्टीपल चार्ट्स पर ट्राई टेस्ट कीजिए, खुद जाकर प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो आपको ज़्यादा कन्विक्शन आएगा, और आप जब तक चार्ट पर खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तो है अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। देखिए यहाँ पे, देखिए ये भी कन्फ्यूजन दूर हो गया यहाँ पे। चार्ट पैटर्न हो ना, पेरेंट चार्ट पैटर्न, एक बेरिश होता है, एक बुलिश होता है, हम सभी को पता है। बुलिश यानी कि क्या, जो आप ट्रेंडिंग मार्केट में मिले, क्या आप ट्रेंडिंग मार्केट में मिले, वो बुलिश पेरेंट पैटर्न। जो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में मिले वो बेरिश पेरेंट पैटर्न। समझ गए? यस, चलिए आगे। देखिए यहाँ पे, आप ट्रेंडिंग मार्केट, फिर आके यहाँ पे एक पेरेंट मिलता है पैटर्न, फिर यहाँ से ब्रेकआउट होकर ऊपर की तरफ प्राइस का मूवमेंट होता है। तो दोस्तों ये इनिशियल प्राइस मूवमेंट होते हैं दोस्तों, ये इनिशियल प्राइस मूवमेंट, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्टीप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एकदम। ओके, बेरिश पेरेंट पैटर्न। जाइए चार्ट पर देखिए, ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए। प्रैक्टिस तो जब बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप खुद मरोगे नहीं तब तक स्वर्ग कहाँ से मिलेगा। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब तो हम इतना कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि आपको पेन एंड पैटर्न तो समझ में आ ही गया होगा। जिसने जिसने जो व्यक्ति ने फ्लैग पैटर्न को समझ लिया दोस्तों, उसके लिए तो ये पैटर्न एकदम हलवा है, हलवा। समझे? ओके, देख लीजिए यहाँ पे फ्लैग और पेन एंड पैटर्न में क्या फ़र्क है। बुल फ्लैग कैसे दिखता है और बुल पेनल्टी कैसे दिखता है, बेयर फ्लैग कैसे दिखता है, बेयर पेनल्टी कैसे दिखता है। अब तो मैंने आपके सामने वो दोनों के बीच का अंतर ही पेश कर दिया, झंझट ही खत्म। कोई कन्फ्यूजन रहा अब? यहाँ पे देखिए, इसका ट्रेंड लाइन देखिए, एकदम पैरेलल है, और इसका देखिए कन्वर्जिंग है, पैरेलल ट्रेंड लाइन, कन्वर्जिंग। ओके, तो ये है पेनेंट का पैटर्न। ठीक है, पेनेंट पैटर्न का जो है इन डेप्थ में एकदम मैंने समझा दिया आपको। तो मैं इतना विश्वास तो दिला ही दूंगा आपको कि ये वीडियो देखने के बाद तो आपको चार्ट पैटर्न के लिए, या फिर इस चैनल पर आने के बाद आपको स्टॉक मार्केट के एजुकेशन के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता तो पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हम ओनली किताब के बेस पर, या फिर हम किसी कंटेंट को एकदम छापने का प्रयत्न नहीं करते हैं। हम प्रैक्टिकली कितना मार्केट में काम कर रहा है ना, उसके ऊपर फोकस करते हैं। क्योंकि किताब पढ़ के जो है, तुम ट्रेड लेने जाओगे तो बार बार तुम क्या करोगे, स्टॉप लॉस हंट करके ही आओगे। इसलिए रियल मार्केट में ट्राई टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे फ्लैग फॉल, फिर पेन एंड पैटर्न बना, टारगेट जो भी रखो, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो भी हो, वहाँ तक सपोर्ट हो,
जैसे कि डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है। ओके, यहाँ से ब्रेकआउट पे हम एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस ऊपर लगाते हैं। तो यहाँ पे एक टारगेट हमारा ये होगा कि पोल का जो 50% है, फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, और दूसरा टारगेट होगा पोल का 100%। ओके, पेनेंट पैटर्न। तो हमने डेफिनेशन तो सीख ही लिया है पिछले कई स्लाइडों में कि डेफिनेशन क्या होता है पेनेंट पैटर्न का, वो कैसे दिखता है, उसको कैसे ट्रेड करते हैं, उसको उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। ओके, बेयर बेयर पेनेंट पैटर्न क्या होता है, बुल पेनेंट पैटर्न क्या होता है, वो हमने सीख लिया। तो दोस्तों इसको आप पढ़ लीजिएगा, और इसको नोट डाउन करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे, इसमें यहाँ पे बुलिश पेनेंट पैटर्न, ब्रेकआउट पे एंट्री। तो यहाँ देखिए, जैसा कि मैं आपसे अक्सर मैं कहते रहता हूँ कि कुछ किसी भी प्राइस पैटर्न पर एकदम जो है पूरा का पूरा निर्भर नहीं रह जाना है। वो पैटर्न जो है फेल भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, ये पैटर्न जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टारगेट अचीव नहीं हुआ। यहाँ पे टारगेट जो है अचीव नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए, हमने वर्ल्ड का जो टारगेट हमने रखा है वो अचीव नहीं हुआ, उसको नीचे से ही चला गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो क्यों इसमें, क्यों ऐसा क्यों हुआ, इसमें क्या कारण थे, क्यों अचीव नहीं हुआ? तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये कि जब ब्रेकआउट हो रहा है तब वॉल्यूम को देखना है। ओके, वॉल्यूम यदि आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर बार जो है ना, जितने टाइम आप ट्रेड करोगे उतने बार 2:1 मिले, 3:1 मिले, 4:1 मिले, ये निश्चित नहीं है। समझे? समझे कि नहीं? तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम जैसे ही हमारा ट्रेड जो है ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाता है, तो हम जो है कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना है, ताकि स्टॉप लॉस हंट भी हो जाए, या फिर हमारा टारगेट ना मीट करे, लेकिन मीट करे कि ना मीट करे वो डजेंट मैटर, लेकिन हम स्टॉप लॉस यदि हमारा हंट होता है तो हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, हमने इस ट्रेड में से कुछ कमाया, ऐसा मन में ऐसा संतुष्ट होगा। और जो उसके जो चार्जेस होते हैं, ब्रोकरेज चार्ज है ना, एसटीडी चार्ज, फिर जीएसटी चार्ज, अन्य चार्ज होते हैं, वो सब उसमें से थोड़ा-सा उसमें कटौती होकर जो है कैपिटल में से थोड़ा-सा कम कटौती होगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम परफ़ॉर्म, यहाँ पे मुझे वॉल्यूम अच्छे से शो नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं आपको बताता। तो फेल होने के, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि फेल हो सकता है ना? मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने बता दिया कि पेनाल्टी पैटर्न एकदम बुलिश पैटर्न है। जब भी ब्रेकआउट होगा, एकदम स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिलेगा, है ना? चाहे अप ट्रेंडिंग मार्केट में, चाहे डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में। इसका मतलब ये नहीं, हम स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके? यहाँ पे देखिए, पैनल दिखाई दिया हमें, फ्लैग फॉल, स्टीप रैली और प्राइस गैप देख रहे हो आप यहाँ पे, यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए, अपसाइड ब्रेकआउट सिग्नल्स रिटर्न ऑफ द ट्रेंड, आफ्टर अप ट्रेंडिंग ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट होता है, और नीचे की तरफ जो है उसको ट्रेंड को रिटर्न होने के लिए आता है ना? उसको रीटेस्ट करने के लिए आता है, ऐसा कहेंगे। और जो कंसल्टेशन का भाग है उसे कहते हैं पेनेंट। तो यहाँ पे देखिए, जब प्राइस कंसल्टेशन कर रही थी उस दरमियान कितना वॉल्यूम जो है लो है, यहाँ पे देखिए।
जब प्राइस ने ब्रेकआउट दिया तब वॉल्यूम देखिए कितना कैसे बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम भी मायने रखता है दोस्तों। प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं स्मार्ट मनी, लेकिन वॉल्यूम को मैनिपुलेट करना जो बहुत कठिन काम होता है, ना के बराबर ऐसा। ओके, नेचुरल केस, बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन, मल्टीपल चार्ज पर जाकर ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इतना ही नहीं, बहुत सारे चार्ट है, जाओ जाकर देखो, 1 साल के चार्ट, 2 साल के चार्ट, प्रैक्टिस करो। दूसरों के भरोसे काम करोगे, क्वालिटी प्ले कर, तो मार्केट में नहीं टिक पाओगे, ये हमारी गारंटी है। देखिए यहाँ पे कैसा दिखता है, बेरिश पैटर्न, बुलिश पैटर्न, बहुत से। ओके, पेनेंट पैटर्न, क्या? पेनेंट पैटर्न। देखिए यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या फ़र्क है, पेनेंट पैटर्न में क्या फ़र्क है। ओके, पेनेंट पैटर्न का फॉर्मेशन क्या होता है? बहुत सारे चार्ट्स। तो दोस्तों, वीडियो को हम यहाँ पर समापन करते हैं, और हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो को सही से देखा, समझा, और उसको जाकर प्रैक्टिस करेंगे, ऐसी हम आशा रखते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।